अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज की क्लास में हम एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब का पार्ट 1 पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिकली बता दूं कि एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करेंगे पेजेस के बारे में। पेजेस भी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई अगर हमने एमएस वर्ड के अंदर काम करना है तो हमें अलग अलग पेजेस लेना पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कवर पेज के बारे में। देखिए भाई, अगर आपने कोई नोट्स क्रिएट करने हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और उसके लिए आपको एक कवर पेज की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली ज़रूरत तो पड़ेगी। तो इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी एक डॉक्यूमेंट का कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास मल्टीपल कवर पेजेस आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कवर पेज यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखें एक न्यू पेज के ऊपर मेरा एक ये कवर पेज क्रिएट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है डॉक्यूमेंट का टाइटल भी दे सकते हैं। अभी मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट टैब ऑफ एमएस वर्ड। हमने अपना जो हेडिंग है वो ये दे लिया, सिंपल। अभी यहाँ पे मैं इसे 100% पे जूम करता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कवर पेज। अब नीचे जो दो ऑप्शंस हैं, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ इस तरह से, और अब यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो पेजेस हैं, एक ये वाला और एक इससे ऊपर वाला हमारा कवर पेज। अगर यहाँ से मैं अपने पेज को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा इस पेज पे इतना ही काम था, अब मैं दूसरे पेज पे यानी कि नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहा हूँ, उस पे काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से काम करते जाएं तो आपके पेज खुद ब खुद क्रिएट होते जाएंगे। लेकिन आप चाह रहे हैं कि यहाँ से अपना पेज ब्रेक करना, तो आप यहाँ पे रहते हुए सिंपल पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ रैंडम सा, सिंपल। ये वाली कमांड मैंने आपको बताई है, = रैंड और दोनों ब्रैकेट्स। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे। अब अगर यहाँ से मैं ब्लैंक पेज लेना चाह रहा हूँ तो सिंपल आप यहाँ कहीं भी आ जाएं और ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। आपका बिल्कुल एक ब्लैंक और सादा सा पेज बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम भाई टेबल्स के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऑफ द इंसर्ट टैब, बिकॉज इसकी मदद से हम काफ़ी सारे टेबल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आप रिजल्ट कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, आप जो है काफ़ी सारे और चीज़ें भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ अगर मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं भी माउस ओवरलैप ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स आ गए हैं और सिर्फ एक रो है। अब यहाँ पे मैं नीचे आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो टेबल वो प्रीव्यू दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 8x4 का। तो अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से क्लिक कर देता हूँ 8x5 के ऊपर, तो मेरा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे मेरा टेबल क्रिएट होगा तो ऊपर डिज़ाइन और लेआउट के 2 अलग से टैब ओपन हो जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको टेबल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। जब आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे देखें एक सिलेक्शन टूल, इसे कहते हैं सिलेक्शन टूल। इस तरह का एक साइन आ रहा होता है। जब आप इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाते हैं तो ये इस तरह से एक प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। इसकी मदद से आप अपने टेबल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग करके इसे यहाँ नीचे ले आता हूँ तो सिंपल और आसानी से ये मेरा टेबल नीचे यहाँ पे आ गया। अब मैं दोबारा इसे पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ तो आप देखिए अब मेरा टेबल यहाँ पे आ गया। अब अगर अपने टेबल को, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ या इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल इस वाले ऑप्शन के ऑपोजिट आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है। अगर आप बॉक्स के ऊपर इस तरह से क्लिक करें, क्लिक नहीं बल्कि माउस ओवरलैप करें, तो ये देखिए आपका कर्सर चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि अब आप अपने टेबल का साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही देखिए मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो मेरा जो टेबल है उसका साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। ये देखिए जब भी मैं अपना बटन रिलीज करूंगा माउस का, तो जहां मैंने बटन रिलीज किया वहां तक मेरे टेबल का साइज इंक्रीज हो चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पे टेबल के डिज़ाइन टैब के बारे में, ठीक है। टेबल तो हमने बना लिया, लेकिन हम इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे? अब डिज़ाइन भी तो करना है भाई, क्योंकि अगर हमने कोई यहाँ पे रिजल्ट कार्ड बनाना है तो उसको हमें अच्छे से डिज़ाइन भी करना है। तो यहाँ पे आप टेबल स्टाइल्स में देखिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो टेबल के स्टाइल्स आएंगे। आप इस तरह से टेबल का स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पे शेडिंग के बारे में। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी सेल्स में ये जो डिब्बे हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये जो डिब्बे हैं दैट इज़ कॉल्ड योर सेल्स, ठीक है, ये सेल्स कहलाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरी पूरी रो है इसके ऊपर शेडिंग अप्लाई हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे आएँ और क्लिक करके ड्रैग करें। आपकी ये जो पूरी रो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आप शेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें आपके पास मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। अब आप जिस कलर के ऊपर भी माउस ओवरलैप करेंगे तो आपका वो वाला कलर यहाँ पे टेबल के ऊपर अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। अभी इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी देखें यहाँ पे ये वाला कलर अप्लाई हो चुका है। अब बात करते हैं बॉर्डर स्टाइल्स के बारे में, ठीक है। आप बॉर्डर के ऊपर कोई स्टाइल लगा सकते हैं। एग्जांपल मैं ये वाला जो स्टाइल है वो पिक कर लेता हूँ और अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पेंटर आ चुका है। अब मैं जहाँ भी पेंट करूँगा तो जो मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया था वो वाला बॉर्डर यहाँ पे पेंट होगा। मैं सिंपल कंट्रोल सेट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बॉर्डर के डिफरेंट सारे स्टाइल्स हैं। इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास आगे और कई सारे मल्टीपल स्टाइल्स हैं। अगर मैं ये वाला चूज़ करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करें, आपका ये वाला बॉर्डर चूज हो जाएगा। यहाँ से आप अपने बॉर्डर का वेट भी चूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये वाला मैं वेट ले लेता हूँ और पेन कलर भी आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो बॉर्डर है वो किस कलर का दिखाई देना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ भाई रेड कलर का, मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब देखें यहाँ पे अगर मैं इस तरह से पेंट करूँगा तो जो मेरा बॉर्डर है वो रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है। अभी कंट्रोल सेट करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपका ये कर्सर पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो कर्सर था वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इनेबल है। जैसे ही आप इसे डिसेबल करेंगे, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट कर्सर आ चुका है। सो अभी यहाँ पे मैं जो बॉर्डर स्टाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इस तरह से और यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ही बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब दोबारा से ये देखिए हमारा जो बॉर्डर पेंटर है वो सिलेक्ट हो चुका है, तो इसे करते हैं अनसेलेक्ट और आगे चलते हैं लेआउट टैब में, ठीक है। सो लेआउट टैब भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखें यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर इतनी मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, तो सिंपल आप ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप देखें यहाँ पे एक आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। अभी देखें यहाँ पे आपकी पेंसिल ही रहेगी। जब तक आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक नहीं करेंगे आपके कर्सर के साथ यहाँ पे पेंसिल मौजूद रहेगी। अब अगर मैं किसी लाइन को यहाँ पे इरेज करना चाह रहा हूँ तो अब मैं पकड़ूंगा यहाँ पे अपना इरेजर टूल। सिंपल आप इरेजर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आके क्लिक करके ड्रैग करते जाएं, आपका जो बॉर्डर है वो यहाँ से इरेज हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं डिलीट के बारे में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इरेज के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे से यहाँ पे इरेजर चली जाएगी, ठीक है। पहले जो थी वो मेरे यहाँ कर्सर के साथ इरेज आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो मेरा कर्सर है वो आ चुका है। अब देखें अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला सेल डिलीट करूँ, ठीक है, तो इस सेल में किसी भी जगह पे आप अपना कर्सर ले आएँ और डिलीट में जाके आप डिलीट सेल्स के ऊपर क्लिक करें। ये बता रहा है कि भाई अगर आपका ये सेल डिलीट होगा तो आपके जो राइट पे सेल हैं वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए अगर मैं ओके करता हूँ तो ये वाला मेरा सेल डिलीट हो जाएगा और राइट वाले खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएंगे लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। अभी कंट्रोल Z करते हैं और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे है जी डिलीट कॉलम। अगर ये मैं अपना पूरा कॉलम डिलीट करना चाह रहा हूँ, आप देखें इस कॉलम में आप कहीं भी जगह पे किसी भी सेल में कर्सर रख सकते हैं, आपका ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे चले जाते हैं डिलीट और डिलीट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह जो राइट वाले कॉलम्स होंगे वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। अभी कंट्रोल Z करते हैं वापस आने के लिए। इसके बाद बात करते हैं डिलीट रोज़ के बारे में, यानी कि अगर आप ये रो डिलीट करना चाह रहे हैं तो इस रो में किसी भी सेल के ऊपर चले जाएं, ठीक है, किसी भी सेल में चले जाएं। जब आप यहाँ से रो को डिलीट करेंगे तो ये कंप्लीट रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके बाद आप अपना टेबल डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट टेबल करें तो आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। आगे जो है लेआउट के बारे में और आगे फर्दर जो है हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो रोज़ हैं वो हैं 8। अगर हमारे पास इस तरह से टेबल आए या रिजल्ट कार्ड आए, भाई आपने 25 लाइनों का यानी कि 25 रो का एक टेबल बनाना है या आपने टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, उसके ऊपर भी 8 रोज़ से ज़्यादा रोज़ चाहिए, तो आपको क्या करना होगा। इस सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे रोज़ एंड कॉलम्स वाला ऑप्शन। यहाँ पे है इंसर्ट अबव, यानी कि अगर आप इस तरह की रो, ठीक है, ये कंप्लीट रो, इस तरह की रो अबव यानी कि ऊपर की तरफ इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट अबव के ऊपर क्लिक करें। इस तरह की रो अबव यानी कि
ऊपर की तरफ क्रिएट हो जाएगी। अब इंसर्ट बिलो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आ जाए एंड पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस तरह की रो मैं नीचे क्रिएट यानी कि इंसर्ट बिलो पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो इंसर्ट बिलो के ऊपर जब तक आप क्लिक करते जाएंगे आपकी यहाँ पे रोज़ क्रिएट होती जाएंगी। इसके बाद बात करेंगे इंसर्ट लेफ़्ट के बारे में। अब देखिए आप एक कॉलम को लेफ़्ट की तरफ इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इस सिचुएशन में ये वाला ऑप्शन यूज़ होगा। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो हमारा पूरा कॉलम है इसको आपने करना है लेफ़्ट की तरफ कॉपी, यानी कि एक क्रिएट करना है इस तरह का कॉलम लेफ़्ट की तरफ। तो इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का सेम टू सेम कॉलम लेफ़्ट की तरफ कॉपी होके आ जाएगा। अब इंसर्ट राइट की बात करते हैं तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कॉलम राइट पे इंसर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही होगी तो सिंपल यहाँ पे आ जाएं और इंसर्ट राइट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का सेम टू सेम कॉलम राइट पे इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मर्ज सेल्स, जो इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मर्ज सेल्स और इसके अलावा ये मैं आपको अलाइनमेंट जो है ये पढ़ाऊँगा, बाकी जो है आप सिंपली से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई अगर मैं इन सभी सेल्स को मर्ज करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं इन सभी सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो सभी सेल्स को सेलेक्ट करके आप मर्ज सेल्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सभी सेल्स एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया टेबल के बारे में कि जब आप बिल्कुल लाइन के ऊपर आएंगे तो देखिए आपका कर्सर चेंज हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए। अब अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे इस तरह से नीचे की तरफ तो आप देख सकते हैं हमारी जो रो है उसकी हाइट अब इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब यहाँ पे भाई मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, और अब देखें यहाँ पे जो रिजल्ट है वो है टॉप लेफ्ट अलाइन। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मिडल। ठीक है, लेकिन ये टॉप पे रहता है टेक्स्ट। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे इसे टॉप मिडल तो ये टॉप पे तो आएगा लेकिन इसके साथ साथ मिडल में भी आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे राइट टॉप। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो जो आपका टेक्स्ट है वो उस सेल में राइट टॉप पे अलाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट मिडल। ठीक है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो उसी सेल के अकॉर्डिंगली लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगा लेकिन होगा मिडल पे। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जिसे कहते हैं सेल का ऑफसेट। अब यहाँ इसके साथ है राइट मिडल। ठीक है, यानी कि राइट सेंटर आप कह सकते हैं या सेंटर राइट कह सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेल के सेंटर राइट पे अलाइन हो जाएगा। अब इसके बाद है जी बॉटम लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है जी बॉटम सेंटर। अभी मैं इसे बिल्कुल मिडल में कर देता हूँ और मिडल में करने के बाद होम टैब में चले जाते हैं और यहाँ पे हम इसका जो साइज है वो बढ़ा देते हैं इस तरह से और इसे करेंगे बोल्ड। सो आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से एक छोटा सा जो टेबल है उसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया। अभी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में मैं आपको टेबल के जरिए काफ़ी अच्छा सा एक यानी कि एक आर्ट वर्क क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ कि भाई इस सारे टेबल को पकड़ के यहाँ लेआउट में आके कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट टेबल, सिंपल ये मेरा डिलीट हो गया। अब टेबल्स के ऑप्शन के बाद यहाँ पे आता है इलस्ट्रेशंस वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें मैं आपको आज के लिए सिर्फ यहाँ पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कंप्यूटर की लोकेशन ओपन हो चुकी है कि आपने अपने कंप्यूटर में कहाँ पे अपना इमेज रखा हुआ है। अभी मैं सिंपल ये वाला इमेज सेलेक्ट करके इसे करूँगा इंसर्ट, तो आपका इमेज यहाँ पे इंसर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही ईजी है, आप सिंपल कोई भी इमेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरा इमेज है वो यहाँ पे आ चुका है। अभी इसे मैं पकड़ के थोड़ा सा पेज को डाउन करूँगा इस तरह से। अब देखिए जब भी इमेज भी आप यहाँ पे इंसर्ट करें तो इसका भी एक फॉर्मेट का टैब यहाँ पे आ जाता है। अब फॉर्मेट के टैब में आगे फर्दर कई सारे ऑप्शंस हैं कि आप पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, इस तरह से देखिए आप माउस को ओवरलैप करेंगे तो नीचे उस तरह का स्टाइल अप्लाई होगा। आप इस तरह से जो है वो स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी ये वाला जो 3D स्टाइल है अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा सेलेक्टेड इमेज होगा इसके ऊपर ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये जो मेरी इमेज है ये आसानी से उस तरह से 3D आर्ट वर्क कह लें कि उस तरह से 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर लगा सकते हैं, पिक्चर के आउटसाइड पे बॉर्डर लगा सकते हैं। अभी मैं ये वाला बॉर्डर लगा देता हूँ इस तरह से।
आप दोबारा पिक्चर बॉर्डर के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे आ रहा होता है वेट। आप अपने पिक्चर के बॉर्डर का वेट भी बढ़ा सकते हैं। अभी मैं ये वाला वेट रख देता हूँ इस तरह से। तो आप देखें यहाँ पे अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आके ये वाला स्टाइल चूज़ करूँगा, या तो हम कर लेते हैं ये वाला स्टाइल चूज़, ठीक है। ये वाला जब आप स्टाइल चूज़ करेंगे तो यहाँ से भी देखिए आपका जो स्टाइल है वो थोड़ी सी लोडिंग के बाद चेंज हो जाएगा। अब इसका जो है हम अपना पिक्चर बॉर्डर चेंज करेंगे। तो पिक्चर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी के लिए मैं ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं फिर से पिक्चर बॉर्डर के ऊपर और वेट में जाके हम इसका वेट फुल बढ़ाएंगे 6 पॉइंट्स पे। ओके कर देंगे। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि इमेज के आउटसाइड पे 6 पॉइंट का पिक्चर का एक बॉर्डर आ चुका है। अभी तो ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, तो आप देखें अब लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर आ चुका है। अब देखिए जब आप अपने पिक्चर को डीसेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऊपर से पिक्चर फॉर्मेट का टैब भी चला जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पिक्चर फॉर्मेट का टैब दोबारा से ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा से। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं। आप अपने इमेज के ऊपर शेडो लगा सकते हैं, आउटर शेडो, इनर शेडो, पर्सपेक्टिव शेडो। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल में क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का सा 3D, ठीक है, 3D सा आपको यानी कि क्या लें देखने में लगेगा। आप इसे 3D रोटेट भी कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन की मदद से आप अपने इमेज को अलग जगह पे अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है टॉप लेफ़्ट, ठीक है, यहाँ पे टॉप मिडल है, टॉप राइट है, यहाँ पे देखें ये है लेफ़्ट मिडल, और ये है बिल्कुल सेंटर में, और ये है राइट मिडल। यहाँ पे आ गया बॉटम राइट, बॉटम मिडल और बॉटम लेफ़्ट, ठीक है। आप अपने इमेज को किसी भी जगह पे अलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपका इमेज मूव नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आएगा लेआउट का ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें और इसकी जो टेक्स्ट रैपिंग है उसे कर दें फुली टाइट। तो अब मैं इसे क्रॉस करता हूँ तो आप देखें अब आप अपने इमेज को अलग अलग जगह पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा नीचे जाएंगे, यहाँ पे अब बात करते हैं फॉर्मेट में आके यहाँ पे कलर्स के बारे में, ठीक है। आप अपने इमेज का कलर डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए हमारे इमेज का कलर इस तरह से हो जाएगा। आप ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इमेज की करेक्शंस कर सकते हैं। आप अपने लिहाज से कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने इमेज के ऊपर आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, आप अपने इमेज के ऊपर यहाँ पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर आपने इस इमेज को छोटा करना है तो आप सिंपल यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फ्रेम आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी एक किनारे पे पकड़ें और क्लिक करके इसे ड्रैग कर दें अंदर की तरफ। अब ये हमारा इमेज छोटा हो चुका है। अगर आपने इस इमेज की कॉपी लेनी है तो कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करें तो यहाँ पे इमेज का एक कॉपी इंसर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात कि अगर आप अपने इमेज को, ठीक है, यहाँ पे पकड़ें तो जब आप दूसरे इमेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पहला तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर दूसरी इमेज को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करें, तभी आपकी इमेज सेलेक्ट होगी। अब फॉर्मेट में जाके अगर आप इन इमेजेस को एक ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे है ग्रुप, इसके ऊपर क्लिक करके इसे कर दें ग्रुप। अब ये दो अलग इमेजेस एक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स के बारे में। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक पैनल ओपन होगा। अभी तो मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल का सर्च बार आ जाएगा और आपने जो इमेज चाहिए होगी आपको, आप वहाँ पे सर्च करें और एंटर कर दें, आपके सामने सीसी इमेजेस आ जाएंगी। अब सीसी क्या है कि भाई सीसी के ऊपर जो भी सीसी इमेज हो उसके ऊपर कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता, ठीक है, इसलिए आप वहाँ से कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।